हर हर महादेव। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला के चौथे एपिसोड में आपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना। इस एपिसोड में आप उत्तराखंड के केदार क्षेत्र में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। हिमालय सदियों से ऋषि मुनियों और देवताओं की तप स्थली रहा है। महान विभूतियों ने यहाँ तपस्या करके आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की है और विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। उत्तराखंड प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में 4 धाम के नाम से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री प्रसिद्ध हैं। ये तीर्थ देश के सिर मुकुट में चमकते हुए बहुमूल्य रत्न हैं। इनमें बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थों का दर्शन का विशेष महत्व है। केदारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग में आने वाले केदारनाथ दर्शन के संबंध में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। श्री केदारनाथ जी का मंदिर पर्वतराज हिमालय की केदार नाम की चोटी पर अवस्थित है। इस चोटी की पूर्व दिशा में कलकल करती उछलती अलकनंदा नदी के पावन तट पर भगवान बद्री विशाल का पवित्र देवालय स्थित है तथा पश्चिम में पुण्य सलीला मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान श्री केदारनाथ विराजमान है। अलकनंदा और मंदाकिनी उन दोनों पवित्र नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है और वहां से ये एक धारा बनाकर पुनः देवप्रयाग में भागीरथी गंगा से संगम करती है। देवप्रयाग में गंगा उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ गंगोत्री से निकल के आती है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी का अस्तित्व विलीन होकर गंगा में समाहित हो जाता है तथा वहीं गंगा प्रथम बार हरिद्वार की समतल धरती पर उतरती है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस बात का आशय शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, जो पर्वत की 11,750 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित है। पौराणिक प्रमाण के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 80 फुट है, जो एक विशाल चौकोर चबूतरे पर खड़ा है। मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का उपयोग किया गया है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह भव्य मंदिर प्राचीन काल में यांत्रिक साधनों के अभाव में ऐसे दुर्गम स्थल पर उन विशाल पत्थरों को लाकर कैसे स्थापित किया गया होगा। यह भव्य मंदिर पांडवों की शिव भक्ति, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा उनके बाहुबल का जीता जागता प्रमाण है। इस मंदिर में उत्तम प्रकार की कारीगरी की गई है। मंदिर के ऊपर स्तंभों में लकड़ी की छतरी निर्मित है, जिसके ऊपर तांबा मढ़ा गया है। मंदिर का शिखर भी तांबे का ही है, किंतु उसके ऊपर सोने की पॉलिश की गई है। मंदिर के गर्भगृह में केदार का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो अनगढ़ पत्थर का है। यह लिंग मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। इसका स्वरूप भैंसे के पीठ के समान दिखाई देता है। इसके आसपास संकरी परिक्रमा बनी हुई है, जिसमें श्रद्धालु प्रदक्षिणा करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के सामने जल, फूल, बिल्वपत्र आदि को चढ़ाया जाता है। इसके बाद दूसरे भाग में यात्रीगण घी पोतते हैं। भक्त लोग इस लिंग मूर्ति को अपनी बाहों में भरकर भगवान से मिलते भी हैं। मंदिर के जगमोहन में द्रौपदी समेत 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित है और वहां से दक्षिण की ओर एक पहाड़ी पर श्री भैरव जी का एक सुंदर मंदिर है। केदार मंदिर के द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां हैं। केदारनाथ की श्रृंगार मूर्ति 5 मुख वाली है और इसे हमेशा वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। मंदिर में उक्त मूर्तियों के अतिरिक्त 15 अन्य देव मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर के पीछे लगभग 3 हाथ लंबा एक कुंड है, जिसे अमृत कुंड कहा जाता है। इस अमृत कुंड में 2 शिवलिंग हैं। इनके पूर्व और उत्तर भाग में हंस कुंड और रेतस कुंड हैं। यहाँ की परंपरा है कि रेतस कुंड में पैर टेककर बाएं हाथ से 3 आचमन किए जाते हैं। यहीं पर ईशानेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित है। वासुकी ताल केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह झील शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है और उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य है। केदारनाथ जी के मंदिर के सामने एक छोटे मंदिर का उदक कुंड है। इस कुंड में भी
रेतस कुंड के समान ही आचमन लेने की प्रथा प्रचलित है। इस मंदिर के पीछे मीठे जल का एक कुंड स्थित है, जिसका पानी भक्तगण पीते हैं। श्रावण के महीने में केदारेश्वर की पूजा गंगा जल, विल्पत्र और ब्रह्म कमल के फूलों से की जाती है। केदार घाटी के इस क्षेत्र में पंच केदार प्रसिद्ध हैं, जिनका स्थान, मंदिर और शिवलिंगों का अपना अपना विशेष महत्व है। भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव के संबंध में शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। भगवान विष्णु के नर और नारायण नामक 2 अवतार हुए हैं। नर और नारायण इन दोनों ने पवित्र हिमालय के बद्रिकाश्रम में बड़ी तपस्या की थी। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विराजने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। पार्थिव लिंग में शिव के विद्यमान होने पर दोनों ने शास्त्र विधि से उनकी पूजा अर्चना की। प्रतिदिन निरंतर शिव का पार्थिव पूजन करना और उनके ही ध्यान में मग्न रहना उन तपस्वियों की संयमित दिनचर्या थी। कुछ दिनों बाद उनकी आराधना से संतुष्ट परमेश्वर भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान शंकर की बात सुनकर प्रसन्न नर और नारायण ने जन कल्याण की भावना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप से पूजा स्वीकार करके सर्वदा हेतु यहाँ पर स्थित हो जाइए। जन का कल्याण करने वाले भगवान शंकर उन दोनों तपस्वी बंधुओं के अनुरोध को स्वीकारते हुए हिमालय के केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों अनन्य भक्तों से पूजित हो संपूर्ण भय और दुख का नाश करने हेतु तथा अपने भक्तों को दर्शन करने की इच्छा से केदारेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव वहां सदा ही विद्यमान रहते हैं। भगवान केदारनाथ दर्शन पूजन करने वाले को सुख शांति प्रदान करते हैं। नर नारायण की तपस्या के आधार पर विराजने वाले केदारनाथ की जिसने भी भक्ति भाव से पूजा की, उसे स्वप्न में भी दुख या कष्ट के दर्शन नहीं हुए। शिव के भक्त केदारलिंग के समीप शिव का स्वरूप अंकित कड़ा चढ़ाते हैं। वह उस विलय से सुशोभित भगवान शिव का दर्शन करके इस भवसागर से पार हो जाता है, अर्थात वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य बद्री वन की यात्रा करके नर और नारायण और केदारेश्वर शिव के स्वरूप का दर्शन करता है, निसंदेह वह मोक्ष पद का भागी बन जाता है। ऐसा मनुष्य जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में भक्ति भावना रखता है और उनके दर्शन के लिए अपने स्थान से प्रस्थान करता है, किंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वह केदारेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता है, तो समझना चाहिए कि निश्चय ही उस व्यक्ति को मुक्ति हो गई है। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पीता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए वह भक्ति भाव पूर्वक भगवान नर नारायण और केदारेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना करे। शिव महापुराण में एक अन्य कथा का भी संकेत प्राप्त होता है। उसके अनुसार जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजयी हो गए, उस समय भारतवर्ष की वीरता महाभारत के समर में विलीन हो गई। युद्ध का परिणाम भयंकर हुआ, क्योंकि क्षत्रिय योद्धाओं का संहार हो गया। कौरवों के साथ साथ पांडवों पर भी उस युद्ध की जिम्मेदारी कम न थी। यद्यपि महाभारत का युद्ध न्याय और अन्याय का संघर्ष था, किंतु उसका दुष्परिणाम समूचे राष्ट्र को भुगतना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने उस पर विचार मंथन किया, तो वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं अपने ही हाथों अपने सगे संबंधियों और कुल के लोगों का नाश कर डाला था। पांडवों ने आत्म कुल नाश और गौ हत्या के पाप से पीछा छुड़ाने हेतु अर्थात मुक्ति प्राप्त करने हेतु श्री वेद व्यास जी से प्रायश्चित का विधान जानना चाहा। वेद व्यास जी ने उन पांडवों को बताया कि संसार में सबका भला होता देखा गया है, किंतु अपने वंश की हत्या करने वाले कुलघाती का कभी कल्याण नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यदि तुम लोग इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो केदार क्षेत्र में जाकर भगवान केदारनाथ का दर्शन और पूजा करो। केदारेश्वर शिवलिंग के दर्शन के बिना तुम लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। केदार क्षेत्र का वर्णन करते हुए श्री व्यास जी ने बताया कि जिस क्षेत्र में नदियों में सर्वश्रेष्ठ मंदाकिनी अनेक धाराओं में विभक्त होकर बहती है, जहाँ भगवान महेश पार्वती के संग अपने सैकड़ों महान वीर गणों के संग निवास करते हैं,
उनके दर्शनों के लिए कर्मनिष्ठ तपोवृत्ति ब्रह्मा आदि देवता उपस्थित होते हैं। जहाँ विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ तथा वेदों की ऋचाएं अनवरत सुनाई पड़ती हैं, वहाँ महापथ नाम से निर्मित देव स्थान पर तुम लोग चले जाओ। व्यास जी के निर्देश और उपदेश ग्रहण कर प्रसन्नचित्त पांडव भगवान शिव के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पांडव सर्वप्रथम काशी की यात्रा पर श्री विश्वनाथ भोलेनाथ का दर्शन हेतु पहुँचे, किंतु इन कुलघाती पापियों को भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए पांडव निराश होकर श्री व्यास जी द्वारा निर्देशित केदार क्षेत्र की ओर मुड़ गए। उन्हें केदार खंड में आते हुए देख भगवान शंकर गुप्त काशी में जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कुछ दूर और आगे जाकर महादेव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और विचरण करने लगे। पांडव दल को इस प्रकरण का ज्ञान आकाशवाणी के द्वारा हो गया। जब भगवान शिव ने पांडवों के मन की बात जान ली तो वह भैंस रूपी शिव भूमिगत होने के लिए दलदली धरती में धंसने लगे। महान बलशाली और पराक्रमी भीम ने भैंसा रूपी शिव की पूंछ पकड़ ली। इसी परिस्थिति में अन्य सभी पांडव करुणापूर्वक क्रंदन करते हुए विविध प्रकार से भगवान भोलेनाथ श्री केदारेश्वर की स्तुति करने लगे। उनकी श्रद्धा भक्ति और स्तुति से आशुतोष भगवान शिव प्रभावित हो उन पर प्रसन्न हो गए। उन पांडवों की प्रार्थना पर भैंसे के पृष्ठभाग के रूप में सर्वदा के लिए शंकर जी वहां स्थित हो गए, जिनकी पूजा पांडवों ने विधि पूर्वक की। वहां पर भी पांडवों को नभवाणी सुनाई दी, पांडवों मेरी इस पूजा से तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। शिव को भैंसे के पृष्ठ रूप में पूजन कर पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस कथा के आधार पर केदार घाटी में 5 स्थानों पर 5 केदार का दर्शन पूजने का प्रचलन है। भैंसा रूपी शिव के अंगों के आधार पर यह केदार स्थान इस प्रकार है। 1. केदारनाथ प्रमुख तीर्थ में भैंसे की पीठ के रूप में, दूसरा मध्य महेश्वर में उसकी नाभि के यप में, तीसरा तुंगनाथ में उनकी भुजाएं और हृदय के रूप में, चौथा रुद्रनाथ में मुख के रूप में और 5वां कल्पेश्वर में जटाओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उत्तराखंड में इन 5 केदारों के दर्शन का विशेष महत्व है। यहाँ एक बूढ़ा केदार भी है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि जब पांडव तीर्थ यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने भगवान शिव के दर्शन हेतु बूढ़ा केदार में जाके दर्शन किया था। शिव के भैंसा रूप का वर्णन जो पांडवों से संबंधित है, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस प्रकार किया गया है। स्कंद पुराण में इस यात्रा का महात्म्य भी बताया गया है। भगवान शंकर को मंदाकिनी, गंगा, मधुगंगा, शीर गंगा आदि नदियों से सिंचित और सैकड़ों शिवलिंगों से सुशोभित तथा हिमकंडों से आच्छादित यह केदार क्षेत्र अतिशय प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार मां पार्वती के द्वारा केदार क्षेत्र की महिमा पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि यह क्षेत्र अधिक प्रिय होने के कारण वे इसे कभी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि मैंने जब सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया था, तब से पर ब्रह्म को जीतने के लिए मैं इस क्षेत्र में सर्वदा निवास करता हूँ। इस क्षेत्र के द्वार पर नंदी और भृंगरी आदि पहरा देकर खड़े रहते हैं। जो मनुष्य अपने निवास में रहते हुए इस केदार यात्रा का विचार करता है और उसके लिए कार्यक्रम बनाता है, उनके 300 पीढ़ियों के पितर शिवलोक में निवास करते हैं। जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से मेरे प्रति समर्पित होकर श्री केदारनाथ जी का दर्शन करता है, तो यदि उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप भी लगा हो तो सब दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, गौओं में कामधेनु और सभी पुरियों में कैलाश श्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार केदार क्षेत्र का वर्णन करके आनंदित भगवान शंकर ने माता गौरी को एक कथा और सुनाई। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक हिंसक बहेलिया रहता था। उसे मृगों का मांस बहुत प्रिय था और मांसाहारी होने के कारण वह दुराचार भी बहुत करता था। वह प्रतिदिन मृगों का शिकार करता था, उनको अपना आहार बना लेता था। वह एक दिन अपने शिकार के सिलसिले में केदार तीर्थ पहुंच गया। जब वह सघन जंगलों से होकर शिकार की खोज में पर्वतों पर विचरण कर रहा था, तब उसे मुनि नारद दिखाई दिए, जिनको स्वर्ण मृग समझ लिया। क्योंकि वह बहुत दूर से उन्हें देख रहा था, उसने अपने धनुष पर बाण चला लिया।
जब वह ऋषि नारद को बाण से मारने के लिए उद्यत हुआ तब तक सूर्यास्त हो चला था। उस समय उस बहेलिये ने वहां देखा कि एक सांप मेढक को निगल रहा है, किंतु वह मृत्यु प्राप्त मेढक शिव के स्वरूप में हो गया। जब वह कुछ आगे गया तो उसने देखा कि एक बाघ ने उस हिरण को मार डाला, किंतु वह हिरण शिवगणों के साथ शिवलोक में जा रहा है। यह सब दृश्य को देखकर वह बहेलिया भ्रमित और चकित हो गया। इतने में ऋषि नारद जी उस बहेलिये के पास पहुंचे। मनुष्य के रूप में नारद को अपने पास आया देख उस शिकारी ने उपर्युक्त घटित घटनाओं के संबंध में उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो इस परम पवित्र तीर्थ में पधारे हो। जैसा कि तुमने देखा, इस कल्याणकारक शुभ तीर्थ में निकृष्ट जीव भी तुम्हारे देखते देखते शिव तत्व को प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद उस बहेलिये ने घोर आश्चर्य में पड़कर मुनि श्रेष्ठ नारद के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसने अपने उद्धार हेतु नारद जी से बड़ी विनती की। नारद जी ने भगवान शिव के संबंध में उसे उपदेश तथा निर्देश दिया। उनके उपदेशानुसार वह शिकारी उसी केदार क्षेत्र का निवासी बन गया और केदारेश्वर भगवान के भजन चिंतन में रम गया। घोर हिंसा करने वाला वह बहेलिया केदारनाथ की भक्ति में अनंत में परम गति को प्राप्त हुआ। स्कंद पुराण में महिष रूपधारी भगवान शिव की एक भिन्न कथा भी आती है। केदार क्षेत्र में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर की तपस्या की थी। उसी प्रकरण में महाबलशाली दैत्य हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ। उस दैत्य ने युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर स्वर्ग में अपना अधिकार जमा लिया। पराजित इंद्र ने देवताओं सहित देवादिदेव महादेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना की। उनकी तपस्या से आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हुए और वे एक दिन महिष का रूप धारण करके इंद्र के समक्ष ही धरती से निकल पड़े। उन्होंने कहा, देवेंद्र, मैं इस रूप में किस किस को पानी में फेंक कर विदीर्ण कर डालूं, अर्थात मार डालूं। भगवान शिव के द्वारा ऐसा पूछने पर इंद्र ने हिरण्याक्ष सहित 5 राक्षसों का नाम बताया। इंद्र के द्वारा बताए गए उन 5 दैत्यों के स्थान पर भोले शिव गए। वहां पर उन दैत्यों के अन्य भी भयंकर पराक्रमी साथी विद्यमान थे। वे सभी अस्त्र और शस्त्र लेकर भैंसा रूपी शिव की ओर दौड़े, जिन्हें महादेव जी ने अपने सिंगों से मार कर जल में डुबो दिया और यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने इंद्र से वर मांगने को कहा। इंद्र ने पिनाकधारी शिव से प्रार्थना करते हुए कि आप धर्म और तीनों लोकों की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने इंद्र की याचना को स्वीकार करा। इंद्र ने शिव से पूछा कि दर्यामी, यहाँ क जलम अर्थात कम जल को कहा जाता है और उसका अधिकरण कारक के रूप में है के। इस प्रकार छिदिर भिदिर विदारणे धातु से विदारयामी अर्थात फाड़ डालूं ऐसा वाक्य तैयार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जल में फेंककर मार डालता हूँ। इंद्र ने भगवान शिव से कहा कि आपने के दर्यामी ऐसा वाक्य प्रयोग किया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम केदार शब्द से प्रसिद्ध होगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में आप श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।